Good morning friends, dear students. Today we shall study passive voice form of past continuous sentence. Dear students, while transforming into passive voice, our first duty is to recognize the sentence. Only then we shall be able to apply the rules. So first of all हमें सेंटेंस को पहचानना है. सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि पास्ट कंटिन्यूस है. सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब होगी वॉज एंड वर तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस है. उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद आपकी जो ट्रांसफॉर्मिंग होगी सेंटेंस की वो आपको कैसे करनी है. सबसे पहले वॉज वर्ब गिवन होगा लेकिन फिक्स नहीं होगा अपनी जगह पर, क्योंकि जो हम नया सब्जेक्ट या नया ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं उसके अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो जाएगी. न्यू सब्जेक्ट जो बन के आया है ऑब्जेक्ट से वो सिंगुलर हो जाता है तो वॉज बीइंग हम यूज़ करेंगे. प्लूरल हो जाता है तो वर्ब बीइंग यूज़ करेंगे. स्ट्रक्चर जैसा कि हम प्रीवियस सेंटेंसेस में करते हैं. ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे एंड बीइंग. अगर सेंटेंस में नॉट है तो बीइंग से पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा. आप देखेंगे कि वॉज और वर के साथ नोट होगा तो वॉज वर के साथ ही रहेगा नॉट, बीइंग बाद में आएगा. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्रीपोजिशन बाय एंड ऑब्जेक्ट, जो कि आप सेंटेंस के सब्जेक्ट से बनाएंगे. एग्जाम्पल्स देखेंगे. मिनी वॉज कुकिंग डिलीशियस फूड. ऑब्जेक्ट बनाएंगे मिनी एंड सब्जेक्ट बनाएंगे डिलीशियस फूड. Delicious food was being cooked by Minnie. Your younger brother was playing good cricket. Object good cricket है जिसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे. न्यू ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे वो बनाएंगे your younger brother से. इन तीनों वर्ड्स को कंबाइन करके हम यहाँ पर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनाएंगे. Good cricket was being played by your younger brother. अब डेरोगेटिव एग्जाम्पल्स देखेंगे. When was a small boy eating his lunch? When was his lunch being eaten by a small boy? आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमें इन्हीं दोनों को तो चेंज करना है. तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो वहाँ से पोजीशन छोड़ेगा तो वहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा. जहाँ से सब्जेक्ट पोजीशन छोड़ेगा तो वहीं पर उसका ऑब्जेक्ट यूज़ हो जाएगा. इंटेरोगेटिव वर्ड अपनी जगह पर स्टेशनरी रहेगा. और ये जो हेल्पिंग वर्ब है हम यहाँ पर गिवन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हम जो यूज़ करेंगे उसको चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट जो हमने सब्जेक्ट बना दिया है. प्लूरल हो जाता है तो वर, सिंगुलर ही रहता है तो वॉज. वर दीज स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग अ न्यू स्कूल प्रोजेक्ट. ऑब्जेक्ट बनाएंगे दीज स्टूडेंट, सब्जेक्ट बनाएंगे अ न्यू स्कूल प्रोजेक्ट. वॉज अ न्यू स्कूल प्रोजेक्ट बीइंग प्रिपेयर्ड बाय दीज स्टूडेंट्स. वाई वॉज ही नॉट क्लीनिंग हिज रूम. अब आप देख सकते हैं आपको पोजीशन रियलाइज हो गई है सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की. ऑब्जेक्ट ही बन जाएगा एंड सब्जेक्ट बन जाएगा हिज रूम. वाई वॉज हिज रूम नॉट है सेंटेंस में, देखो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट आएगा, बीइंग क्लीन बाय हिम. नॉट सब्जेक्ट बाद में आएंगे हेल्पिंग वर्ब के, बीइंग बाद में आएगा. हेल्पिंग वर्ब आप सब्जेक्ट को डिसाइड करके पहले यूज़ कर लेंगे. इसमें एक और बात ध्यान से समझेंगे बच्चों. कुछ बच्चों का क्वेश्चन आया था, उनकी क्वेरी थी कि उनसे कुछ तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो नहीं बने हैं, तो उसको आप ध्यान से देखेंगे. जैसे ये हमारा सेंटेंस है हु वॉज कॉलिंग यू. अब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है यू, यू को हम सब्जेक्ट बनाएंगे. जब हम हु से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो प्रीपोजिशन बाय हु के साथ यहीं पर ऐड हो जाएगी. उसका रीज़न है कि हु इंटेरोगेटिव वर्ड भी है और वो स्टेशनरी रहेगा, अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगा. जब वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगा तो आप सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट जो बनाते हैं बाय के साथ लिखकर, तो वो कैसे यूज़ करेंगे, तो हम यहीं पर इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और बाय यहाँ यूज़ करेंगे. बाय हुम अब ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे वो है यू, तो अकॉर्डिंगली हम इसके साथ वर्ब यूज़ करेंगे प्लूरल. हु के साथ सिंगुलर वर्ब थी, यू प्लूरल हो गया है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर अब वर आएगा. बाय हुम वर यू बीइंग कॉल्ड. एक और देखेंगे एग्जाम्पल. दे वर गिविंग मी अ गिफ्ट. स्टूडेंट्स इसमें देखिए डबल ऑब्जेक्ट है. एक मी, दे वर गिविंग मी प्रोनाउन है, अ गिफ्ट नाउन है. जब सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट आता है ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो होता है नाउन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है प्रोनाउन. इस कंडीशन में प्रायोरिटी जो हम देंगे वो हम प्रोनाउन को देंगे, तो हम प्रोनाउन से सेंटेंस बनाएंगे. इस ऑब्जेक्ट को पिकअप करेंगे हम और यहाँ से नया सब्जेक्ट बनाएंगे सेंटेंस का. ये हमारा फिक्स है कि ये ऑब्जेक्ट है ही. बच्चे क्या करते हैं, कई बार सेंटेंस बना देते हैं अ गिफ्ट. अ गिफ्ट वॉज गिवन टू मी, लेकिन सेंटेंस ऑलवेज हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाना चाहिए जो कि हमारा है प्रोनाउन मी. जब मी सेंटेंस के सब्जेक्ट से आएगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन छोड़ देगा तो ये सबसे पहले नॉमिनेटिव बनेगा. नॉमिनेटिव आ जाएगा आई.
आई वॉज बींग गिवन अ गिफ्ट बाय देम। आप इसको ऐसे बना देते हैं, अ गिफ्ट वॉज बींग गिवन टू मी बाय देम, तो आपका मी जो है वो उसी पोजिशन पर रह जाता है। हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मीन्स प्रोनाउन से सेंटेंस बनाएंगे इस कंडीशन में। सपोज यहाँ पर है दे परचेज अ न्यू कार फॉर अस, तो आप डिसाइड करेंगे कि आप सेंटेंस के किस ऑब्जेक्ट से सेंटेंस को बनाएंगे। फिलहाल हम प्रोनाउन से बनाएंगे सेंटेंस। जब तक आप सारे सेंटेंसेस जितने की पैसिव वॉइस में आपके पास आएंगे उनमें डबल ऑब्जेक्ट होंगे, आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही बनाएंगे, प्रोनाउन से बनाएंगे सेंटेंसेस को, और इतने वर्क को नोट करेंगे। कोई क्वेरी कोई कन्फ्यूज़न हो फिर आप मुझे भेज देंगे, फिर मैं इस सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी इसको समझ के नोट करेंगे नोटबुक में, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएंगे। ओके।